आपने जब किसी व्यक्ति को देखा कि अपराधी है तो उसका आर्थिक साम्राज्य खत्म करना होगा। हाँ। और आर्थिक साम्राज्य खत्म करने के लिए उसकी आप जन्म कुंडली खंगालेंगे। अगर उसने नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज भवन बनाया है तो उस अथॉरिटी से मिलकर के पुलिस के सहयोग से उसको गिराया जाता है। आप कानून की किताब पे ले आ रहे हैं, मैं प्रोसीजरल लॉ आपको बता रहा हूं और इतनी चीजें, उसके लिए आपको थोड़ा जी चश्मा उतार के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आकाशवाणी नहीं होगी कि आप बड़ा क्लियर है, वो चश्मा वो नहीं उतारना चाहते हैं। चश्मा नहीं उतारेंगे, चश्मा नहीं उतरेगा तो आपको कानून सीधी बात यह है कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तरह से मुसलमानों को वर्गलाकर उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसीलिए जब कोई कार्रवाई होती है एक रेपिस्ट पर, मैं फिर कह रही हूं उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उस रेपिस्ट पे कार्रवाई हो रही है तो उस पर भी कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुझे इससे आपत्ति है। अगर वो रेपिस्ट हिंदू भी होगा तो उसके साथ यही कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा सीधा मानना ये है। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। विकास दुबे के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं। उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और बुलडोजर आप समझिए एक प्रतीक है जो अपराध को खत्म करने का एक जरिया है। आप उसको जो है आप अपराध के प्रति जो है गंभीर हो जानी चाहिए। सौरभ दुबे जी मेरा बोल रहे हैं बीच में महिलाओं के प्रति बर्बरता इतनी बढ़ गई है और राजनीति इतनी गिर रही है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि बंगाल की अपनी ही सरकार, अपनी ही मुख्यमंत्री एक महिला के प्रति अपराध है और वो धरना प्रदर्शन कर रही है जाकर के सड़कों पे। ये क्या मुख्यमंत्री से कोई अपेक्षा करेगा कोई जनता? इस तरह की अपेक्षा मुख्यमंत्री से नहीं की जाती है। और योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, आपके राज्य के गहलोत साहब ने नहीं चलवाया था क्या? आप उठा करके देखिए, क्या गहलोत साहब ने बुलडोजर नहीं चलवाया क्या? मेरे मित्र, गहलोत साहब के यहाँ भी बुलडोजर चला था, आप जाकर के चेक करवा लीजिए। दिल्ली के अंदर भी चला, आम आदमी पार्टी ने चलवाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर को अगर आप बुरा बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप अयोध्या में दे रहे हैं, जैसे आप कन्नौज में दे रहे हैं। अपराधी जो है घटना करता नहीं कि आप आके खड़े हो जाते हैं, आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं इसका पहले डीएनए टेस्ट कराओ फिर इसको जेल में जाओ। इस तरह की बातें नहीं चल सकती मेरे भाई। बहन आपकी है, बहन मेरी है, महिला सबके लिए एक समान है और महिलाओं पे सबको एकजुट होना होगा। और सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर संविधान में संशोधन करके कोई कानून ऐसा बन सके कि इनको तुरंत जो है कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो फांसी की सजा भी हो तो देनी चाहिए तुरंत। क्यों? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं जो सामान्य। ठीक है, मैं एक बात बता देती हूं। और हाजी साहब आप जैसे लोगों के लिए ये खबर बता रही हूं, सुन लीजिए जरा। हाजी साहब, आप जैसे लोगों के लिए खबर चलाइए, चर्चा करिए, उन पर बात। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत से जुड़ी खबर है और खासकर आप जैसे लोगों के लिए, ये सुन लीजिए जरा। वहां पर गांव वालों ने कब्र के लिए जगह देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के परिवार ने, गांव वालों ने कहा है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहे, हम जगह नहीं देना चाह रहे। खुद परिवार कह रहा है इस तरह के दुष्कर्म के बाद हम उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते। अब मुझे बता दीजिए, आप तो उसमें धर्म खोज रहे हैं, उसका खुद का परिवार कह रहा है कि हम उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते क्योंकि उसने दुष्कर्म किया है। ये एक नजीर है, ये इसलिए बता रही हूं। हाजी साहब, आप यहाँ पर धर्म देखते रह जाएंगे, लेकिन वहां पर उसके परिवार ने डिसोन कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे साथ ही है। कोई बात बता दीजिए। नहीं, अच्छी खबर नहीं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सीधी बात यह है कि रुद्र जी, इस तरह के दुष्कर्म से जो परिवार पर असर पड़ता है, और बरखा जी यहाँ जानती हैं, वो इतना काम करती हैं, ये असर जो है सिर्फ पीड़िता नहीं, जो व्यक्ति जो आरोपी है उसके परिवार पर भी असर पड़ता है। यहाँ देखिए, परिवार ने कह दिया हम उसके लिए जगह नहीं देना चाहते, हम चाहते ही नहीं है उसके अंतिम संस्कार में जाए। ये देख लीजिए। देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, जैसा आपने कहा कि एक नज़ीर है कि, और बिल्कुल जो आपने कहा कि आरोपी के परिवार वालों को, क्योंकि अपराध तो उस आरोपी ने किया है या उस अभियुक्त ने किया है, लेकिन उसका परिवार वाकई में समाज की नजरों में एक हे दृष्टि से उसको देखा जाता है कि ये उसी के परिवार का बच्चा है। तो ये एक व्यक्ति के अपराध के लिए, और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम कुछ लोग करते हैं, जैसा कि पैनलिस्ट में भी कुछ लोग हैं। दूसरा, इनकी बात का मैं जवाब देना चाह रहा था कि जो कह रहे हैं कौन सी किताब में, कौन से कानून की किताब में बुलडोजर चलाया जाता है। किसी भी लोकल अथॉरिटी के
कोई भी लोकल अथॉरिटी, चाहे आप नोएडा में हैं, हम लोग नोएडा की जो लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, हर लोकल अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो उसको गिराया जाए, उसको डेमोलिश कर दिया जाए। उसको डेमोलिश करने का उसके पास पावर होता है। हाँ, अगर हाजी साहब के पास कोई और फावड़ा वड़ा या हाथ से खोदने का, गिराने का कोई अरे सर सुन तो लीजिए, लेकिन सरकारों आज अपराध होता है, सुनिए, और बहुत से कारणों में, देखिए बहुत से कारणों में सोशल रीजन की वजह से ये कार्रवाई नहीं होती है, बता देंगे। बहुत से कारणों में हाजी साहब, बहुत से कारणों में सरकार जान रही है कि ये अवैध बस्ती है, लेकिन वहाँ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उसके पीछे सामाजिक कारण होते हैं। मान लीजिए अगर लेकिन जब इस तरह का अपराध होता है, सजा मेरे को देंगे या मेरे पूरे परिवार को अपराध होता है, सुनिए ना, जब इस तरह का अपराध होता है तब वो सामाजिक कारण पीछे रह जाते हैं। वो चीज ये बार-बार परिवार खड़ा नहीं हो रहा, आप ज्यादा हिमायती बन गए आरोपियों के। आज आरोप लगा मेरे ऊपर। दिस इज वेरी सैड हाजी साहब, बहुत सैड है, बहुत सैड है कि आप आरोपी के साथ खड़े हो रहे हैं, वहाँ परिवार नहीं खड़ा हो रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है। तो आप जरा सोचिए फिर से कैसे हो गया, 50 साल से वो, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक बार राधिका जी के पास, अपराधियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं साहब। सरकार, एक बार मैं राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी, ये आरोप जो ये लगा रहे हैं कि ये टारगेट कर रही है सरकार, और ये टारगेट करने वाले आरोप जो है ये बार बार कई राजनीतिक दल लगाते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा हो। हिमंता जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्ष मुझ पर कोई भी सवाल उठाता रहे, मेरे काम करने का तरीका यही है। अब आपको लगता है कि अब वो सही है या गलत? मैं तो काम ऐसे ही करूँगा। देखिए, पहली बात तो इंडी गठबंधन के लोगों को ये समझना होगा कि ये जनता की सरकार है, ये एक गांधी परिवार की सेवा करने वाली सरकार नहीं है कि जैसा वो चाहेंगे उस हिसाब से चलेगा। और सही में क्यों फर्क पड़े कि इंडी गठबंधन क्या चाहता है, वहाँ की जनता क्या चाहती है, देश की जनता क्या चाहती है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, गांधी परिवार के नहीं। और अभी जब हम ये डिबेट कर रहे थे तो एक न्यूज स्टोरी आई मेरे सामने, आपको पता है, उसमें ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टारगेट की बात हो रही है ना, तो इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकारें हैं ना, वहां पे महिलाओं को टारगेट किया जाता है और दोषियों को बचाया जाता है। हम सब देख रहे हैं बंगाल में किस तरीके से दोषी को बताया जा रहा है, और ये सामने आ रहा है संजय राय को मजे से मटन और रोटी खाने को मिल रही है जेल में। आप तो मुझे अजमल कसाब की याद आ गई, जिसको पहले बिरयानी परोसी जाती थी, और आज ममता बनर्जी इतने जघन्य अपराध करने वाले आदमी को मटन और रोटी खिला रही है। ऐसे आदमी को मटन और रोटी खिलाने लायक है। लेकिन भाजपा के नेता जो चश्मा पहनते हैं, उनके उस चश्मे के अंदर सिर्फ अपनी पार्टी और अपना दिखता है, बाकी दूसरों का नहीं दिखता है। और दिखने और बोलने के लिए नेहरू परिवार और गांधी परिवार दिखता है, देश की बात और देश के मुद्दे नहीं दिखते हैं। अरे जब देश की बेटियां सारी हैं, देश सबका साथ सबका विकास है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात आप करते हो, फिर वो बेटियां बदल कैसे जाती हैं? ये कौन सा चश्मा है भाजपा का कि वो अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर किसी बच्ची के साथ निर्मम दुष्कर्म हो तो वो उस चीज की रहेगी, उसके लिए भाजपा के नेता जवाब। ठीक है, अब मैं आपको जरा एक बार मैं जरा असम वाली जो असम में घटना घटी है उस पर एक बार आना चाहती हूँ। असम में जिस तरह से एक रिक्रिएशन के लिए आरोपी को ले जाया गया, वहां उसने तालाब में कूद गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि तालाब के आसपास बहुत सारा एक हल्ला मच गया, लोग खड़े हो गए, वहां पर जब हमने बात की है तो वहां पर खड़े हुए लोग ये बोल रहे हैं, जो हमने सुनाया शुरुआत में बरखा जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो एक मिला है, बाकी दोनों कहाँ हैं, उनको भी मार दो, उनको भी डुबो दो। अब सीधी बात यह है कि ये वाला जो गुस्सा है जनता का, इसे एड्रेस कैसे किया जाए? देखिए, जनता का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत होती है इस पूरे मुद्दे पे, और कोई भी सब सिलेक्टिव है। देखिए, अभी मेरे भाई कांग्रेस थे, कितना सिलेक्टिव अप्रोच है, क्या क्या बता दिया उन्होंने, कितने नाम गिना दिए। ये नहीं, एक भी लाइन किसी ने भी यहाँ नहीं बोली कि बेटियां तो सबकी साझी है, अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है तो हम सब लोग इकट्ठे खड़े होकर उसका सलूशन निकालेंगे। जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का कोर्ट का गठन हो और जल्द से जल्द सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। राधिका जी ने भी यही कहा, 2 महिलाएं हैं सिर्फ पैनल में, और दोनों महिलाओं ने एक ही बात कही है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई जात नहीं देख रहे, कोई धर्म नहीं देख रहे, हम तो कभी धर्म नहीं देखते, तो आप क्यों देखते हो? और बुलडोजर चलाएं या कुछ भी चलाएं, किसी भी प्रकार से अगर हम फियर, डर इंस्टिल कर सकें तो मेरे करना ही होगा। मैं लास्ट वर्ड डीजीपी सर से